अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान है और आज मैं मैथ 401 के लेक्चर नंबर 34 के साथ आया हूँ। हमारा मैथ का जो 401 है इसके अंदर हम अलग अलग टाइप की ना इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी जिसके अंदर यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल था और यहाँ पर हमारे पास आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो उस इक्वेशन को हमने नाम दिया था बेसल्स इक्वेशंस। अब हमारे पास एक और टाइप की इक्वेशन आ गई जिसे हम लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है बड़ा, इसके अंदर है कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा और यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 वाई आएगा। बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही है, बट यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और इधर हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 वाई आएगा। बेसल इक्वेशन तो थोड़ी डिफरेंट है बड़ी। तो इसको हम इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो इसका जो सोल्यूशन होता है, जिस तरह के बेसल का जो सोल्यूशन था उसे हम बेसल फंक्शन कहते थे, तो इसके जो सोल्यूशन होगा उसे हम लेजेंडर्स फंक्शन कहेंगे। ठीक है, लेजेंडर्स फंक्शन कहेंगे। दोबारा बता दूं कि आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ड्यू टू द कि हमारे अब पेपर्स करीब है इसलिए मैं मेथड थोड़ा सा मैंने ये रखा हुआ है। ये थोड़ा रफ मेथड है, बट ये है कि जल्दी इससे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए इस मेथड के थ्रू लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी आप अगर हमारे ग्रुप में ऐड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया, आप उसमें रब्ता करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और उसमें नोट्स, हैंड रिटन नोट्स वगैरह आपको दिए जाते हैं और तकरीबन कोशिश की जाती है कि हर तरह की आपकी हेल्प की जाए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के खास तौर पर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि इफ़ n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर then Legendre's differential equation is called Legendre's polynomial। ठीक है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम Legendre's differential equation को Legendre's polynomial कहते हैं और हमने इसी को आगे फाइंड करना है इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, एक तो इस सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। असल में हम कर क्या रहे हैं, अभी तक हमने ये भी नहीं देखा कि हम कर क्या। जैसे कि ना हमारे पास एक इक्वेशन होती थी ए अलजबरा की, अगर हम सिंपल बात करें तो इस तरह करके दो ब्रैकेट्स थी, हमारे पास इतने क्वेश्चन आते रहते हैं, हम मल्टीप्लाई करते थे। बट हमने क्या किया, हमने इस शक्ल को पहचाना और इसके लिहाज से एक फार्मूला बना लिया। ठीक है, तो उसकी हमने डेरिवेशन की थी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फार्मूला बनाया था। तो अब फिर हम पूरे अलजबरा में ये यूज़ करते रहे, आज भी करेंगे कहीं ना कहीं शायद। तो इसी तरह से अब हमारे पास ये इक्वेशन हैं, तो हम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसके लिए हम अपना एक जनरल फार्मूला बनाते हैं जिसको हम आगे कहीं पर भी आंसर फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। सो अगर हमारा n पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, Legendre's पॉलिनोमियल कहते हैं ऑफ डिग्री n डिनोटेड बाय पी n ऑफ x। ठीक है, ये एक फंक्शन के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। अब इसमें हम, क्योंकि हमारे पास इधर इक्वेशन में n इंटू एन प्लस 1 है पड़ा, तो इसलिए हम यहाँ पर अब k की जो x की वैल्यू n नहीं k ले रहे हैं, ताकि इस और इस वैल्यू को हम मिक्स ना कर बैठे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, जहाँ जहाँ हम n लेते थे अब हमने वहाँ k ले लिए। तो सेम वही इक्वेशन जो हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं, y इज इक्वल टू सिग्मा n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन इंटू एक्स की पावर n, बट हमने यहाँ अब k लिया ड्यू टू रीज़न मैंने आपको बता दिया। सिंपल डेरिवेटिव्स लेंगे। सिंगल डेरिवेटिव हमारा क्या, k स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, पावर शुरू में पावर में एक कमी, फिर डबल डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास दो डेरिवेटिव्स आ गए। y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ, y डेरिवेटिव की यहाँ। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वो वाला, फिर आगे y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, फिर यहाँ तक y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी, फिर 2x y सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस n इंटू एन प्लस 1 ये वाली वैल्यू इंटू y, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस पूरी एक मरतबा इक्वेशन को गौर से देखते थे, इक्वेशन बनी कैसे। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। तो इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देते हैं। हमने क्या किया है कि हमने इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया है। ये जो 1 था, इस 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, k स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी इंटू k माइनस 1 सी के इंटू k माइनस 2। अब यहाँ पर k स्टार्टिंग फ्रॉम 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने x की पावर हमेशा पॉजिटिव रखनी है। हमने ऊपर बात की ना, पॉजिटिव इंटीजर इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो अगर 2 से k की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2, तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए हमने इसको 2 से कर दिया। अगर 1 से करेंगे भी तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, अगर 0 करोगे तो यहाँ से फिर से वही ये k की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा आंसर आना 0 ही है।
तो हम इसलिए अब के को 2 से स्टार्ट करें, ये नहीं कन्फ्यूज होना कि ऊपर के की वैल्यू 0 थी हमने निकाली, यहाँ 2 क्यों पुट की है, क्योंकि 0 पुट करने पर और 1 पुट करने पर आपकी इसका आंसर 0 ही आता, तो सेम वही रीज़न। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी क्या है, ये 1 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर के साथ, फिर ये 2 और x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर +1 और ये -1 कैंसिल होके x की पावर k रह जाएगा, और ये सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर हमारा आया था, ये एक्स स्क्वायर जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई ये जो एक्स स्क्वायर था इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 कैंसिल होकर हमारा ये प्लस की पावर 2 और ये माइनस, तो k आ जाएगा। इसी तरह से ये वैल्यू है पड़ी और ये सारी वैसे की वैसे वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसमें हम इसके ना मैंने इजी करने के लिए ना हमने इसके 4 टर्म्स कर लिए। असल में ना हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको एक ही पावर से स्टार्ट करना है, यहाँ हमारी k की पावर सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए ना आप इसके नीचे वालों में सबसे बड़ा नंबर देखते हो, सबसे बड़ा नंबर देखते हो और सबको उसी नंबर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हो। यानी कि यहाँ k की पावर देखोगे 2 है, यहाँ 1 1 1 1, तो k में से 2 माइनस हो रहा है, तो हमने हर एक की यहाँ पर जो स्टार्टिंग है 2 से करनी है। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको अब हम 4 से करेंगे ताकि 4 - 2 2 आए। इसको हम 2 से स्टार्ट करेंगे ताकि यहाँ भी 2 आए, इसको भी 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ भी 2 आए, और इसको भी 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ भी 2 आए। तो इसको 4 से करना है। तो अब पूरा नहीं आ सकता था तो मैंने टर्म बाय टर्म सॉल्व किया हुआ है इसको। यहाँ पर आपने इकट्ठा करना होगा तो इकट्ठा कर लेंगे। टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पावर ऑफ x वी सॉल्व इट फर्स्टली टर्म बाय टर्म। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये आ गई सिग्मा k स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to infinity k into k - 1 c k k - 2। सबसे पहले मैंने इसमें पुट 2 से स्टार्ट करना है ना, तो हमने क्या किया कि 2 पुट किया। तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ k की जगह पे 2 आ जाएगा, ये फिर k की जगह पे 2 - 1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो ये c k की जगह पे 2 और 2 - 2 0, ये आ गया। अब फिर हम यहाँ अब 3 से स्टार्ट होगा, अब 3 से स्टार्ट हो रहा है तो अब ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 1 2 c2 के x नॉट। 3 के लिए भी अब वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हमने इसको 4 से स्टार्ट करना है ताकि यहाँ पर हमारे पास पावर क्या बचे 2। सो 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू यहाँ पर 3 - 1 2 हो जाएगा, c की 3 और 3 - 2 x की पावर 1, और ये अब 4 से स्टार्ट हो गया। तो अब मैं इसको भी सिंपल कर लेते हैं, 3 2 6 c की 3 और x, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1। इधर ये जो दूसरा हमारा था टर्म, इसको भी हमने सॉल्व किया और ये तो पहले ही सेम है क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और k की जगह पे जब 2 पुट करके तो आपकी सबसे बड़ी पावर 2 ही आएगी, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। थर्ड के अंदर अगर हम चलते हैं तो थर्ड के अंदर क्या है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी 2 से करना है। तो 2 से करने के लिए हम इसके अंदर अब इसको 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा 2 ये वाला, k की जहाँ पे 1 पुट करेंगे, c1 और x की 1, और ये अब 2 से स्टार्ट हो जाएगा आगे सेम, तो 2c1x और ये अगली टर्म। इसी तरह 3 को हो गया, 4 को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 4 हमारी क्या है पड़ी n × n+1 c0। अब 4 जो था उसके अंदर जब हमने पुट की 0 तो उसका आ जाएगा c0 x0 n × n+1 सिग्मा। अब ये k 1 से स्टार्ट होगा। अब हमने उसके यहाँ पे 1 पुट किया तो इस n × n+1 c की जगह पे 1 और x की जगह पे 1, अब ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी n × n+1 c0 x0 प्लस n × n+1 c1 x1, और ये हमारी आगे वो इक्वेशन आ गई। अब फॉर इजी वी फाइंड फर्स्ट सम सिंपली टर्म्स। अब हम ना अपनी इजीनेस के लिए मैंने ना ये सारा का सारा जो है उन जो हमारी इक्वेशन की लेंथ ही होती तो मैंने उनको शॉर्ट करके उनके टर्म्स को पहले कर लिया। यानी कि टर्म्स क्या है पड़े ये वाले, इन टर्म्स को मैंने लिखा हुआ है, अभी अगलों को मैंने निगलेक्ट किया। इधर से ये हो गया, इधर से इसका टर्म क्या है 2c1, इसका टर्म क्या है ये c, और इसका टर्म हमने क्या ले लेना है 0 ले लेना है। तो ये मैंने लिखा हुआ है 2c2x0 प्लस 6c3x माइनस 0, वो वाला 0, फिर माइनस 2c1x माइनस n × n+1 इंटू c0 x की पावर नॉट प्लस n × n माइनस +1 c1x। साइन यहाँ पर मैंने कौन से लगाया, जो हमारी यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहाँ साइन थे, हमने यहाँ पर भी वही साइन यूज़ कर लिया। हमने क्या किया सिंपली मैंने अब x0 वाले अलग कर लिए, तो x0 वाला ये आ रहा है, ठीक है, उसके बाद x0 वाला ये आ रहा है, तो ये दोनों x0 वाले आ गए। इसके बाद x वाला कौन सा है, ये वाला x वाला है, ये x वाला है और ये x वाला, तो x वाले ये आ गए तीनों के तीनों इकट्ठे। इनमें से x0 कॉमन ले लेंगे तो पीछे बढ़ जाएगा 2c2 प्लस n × n+1,
और इधर से x कॉमन लेंगे तो n इंटू एन प्लस वन C1 माइनस 2C1 इंटू 6C3 ये आ गया। अब क्या हो गया कि ये हमारी टर्म सॉल्व हो गई, तो ये टर्म्स हमने ये पहले लिख ली। इसके बाद ये जो हमने वैल्यूज़ बनाई थी पीछे, ये वाली वैल्यू एक बनाई है, फिर ये एक वैल्यू है और फिर एक ये वैल्यू है और थर्ड ऑफ ऑल ये वैल्यू, ये वाला टर्म, तो ये हमने आगे उसके लिख लिए। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गई। अब इन सब के लिए हम k इसके लिए लेट करेंगे j इज इक्वल टू k माइनस 2, बाकी सब के लिए हम लेट करेंगे j इज इक्वल टू k। जब हम k के यहाँ पे j पुट करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज़ बन जाएगी। इधर वाली टर्म हम सेम रहेगी, पुटिंग j वैल्यूज एंड टेकिंग कॉमन वी गेट। तो इसमें हम क्या j पुट करेंगे, तो इसमें जब पुट करेंगे k इज इक्वल टू 4, तो हमने अब क्या पुट करना है j की जगह पे, k की जगह पे क्या पुट करना है j प्लस 2, तो j प्लस 2 इज इक्वल टू 4, प्लस 4 उधर 2 उधर जाके माइनस होकर J2 से स्टार्ट होगा, ये भी J2 से स्टार्ट होगा, ये भी J2 से स्टार्ट होगा और ये भी J2 से स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ से सिग्मा J2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सब में से कॉमन ले लिया। पीछे अब क्या रह जाएगा C J प्लस 2, k की जगह पे अब हमने क्या लिखना था J प्लस 2, ये माइनस का 2 था, इधर आगे प्लस का 2, k की जगह पे क्या लिखना था J प्लस 2। यहाँ पर जब J प्लस 2 पुट करेंगे -1 तो J प्लस 1 रह जाएगा और k माइनस 2 के यहाँ पे क्या लिखेंगे CJ। तो इधर से हमने x में से भी इधर भी 2 बन रहा था, इधर भी, तो ये x की पावर j हमने यहाँ कॉमन ले लिया, सिर्फ टर्म्स अंदर रखी हुई हैं। इस तरह यहाँ पर हम पुट करेंगे j इंटू j माइनस 1 और ये रह जाएगा CJ, इसमें भी CJ और j इंटू सिंपल CJ और j 2CJ इंटू j, और इधर से रह जाएगा n इंटू एन प्लस 1 CJ और x की पावर j तो कॉमन है। अब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके, मैं सिर्फ पहले इसको अलग से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम बाकी टर्म को छोड़ देते हैं, अभी मैंने नहीं लिखा हुआ, सिंपल इसी टर्म को सॉल्व कर किया हुआ, ये आ गया। ठीक है, इसमें से अब मैंने क्या किया है कि CJ भी कॉमन ले लिया। ठीक है, जो हमने अभी इक्वेशन बनाई थी यहाँ पर, ये इसमें से मैंने ये जो CJ आ रहा था हर एक के साथ, यहाँ पर भी CJ आया खड़ा भाई, ये भी CJ खड़ा, ये भी CJ खड़ा, तो ये CJ कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास रह जाएगा j इंटू j माइनस 1 2j और n इंटू एन प्लस 1, ये हमने वैसे ही रहने दिया, इसको हमने नहीं छेड़ा। तो ये आ गया j प्लस 1j, ये वैसे हो गया, इसमें CJ कॉमन लिए तो हमारी ये वैल्यूज बन जाएगी। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो j स्क्वायर माइनस j, ये प्लस 2j और ये माइनस n है तो माइनस n स्क्वायर और माइनस n हो जाएगा, ये 2j में से j गया तो प्लस j। अब यहाँ पर हमारा मैंने थोड़ी तरतीब दे दी है, n स्क्वायर और j स्क्वायर इकट्ठा प्लस j और माइनस n, ये आ जाएगा। ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है, तो a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा। j माइनस n इधर भी है, j माइनस n इधर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। पीछे यहाँ आ जाएगा j प्लस n और वहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये बाहर माइनस था, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ी तरतीब देते तो n माइनस j इंटू, इसको भी तरतीब दे दी n प्लस j प्लस 1 इंटू CJ। आपके हैंड आउट्स में डायरेक्ट यहाँ से उन्होंने ये स्टेप किया हुआ है, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर दिया कैसे ही आया है। अच्छा, इसके बाद क्या है, सो द होल इक्वेशन बिकम्स, तो पूरी इक्वेशन अगर आप लिखते हैं तो वो क्या होगी, ये वाली जो इक्वेशन थी पूरी की पूरी, अब इसको हम लिखते हैं क्योंकि हमने इस टर्म को शॉर्ट कर लिया है। अब हम इस पूरी इक्वेशन को लिखेंगे तो ये पहले वाली टर्म्स आ जाएंगी जो हमने फाइंड की थी अलग से, ये भी मैंने अलग से करके दिखाई थी कैसे आई है, प्लस सिग्मा j और ये वाली वैल्यू आ गई, ये यहाँ खड़ी है, ये आ गई, और उसके बाद ये हमने जो सिंपल किया ये आ गया इंटू CJ इंटू एक्स की पावर j। अब इसमें तीन बातें हैं, सबसे पहले आपको पता है ना, या तो ये इक्वल टू 0 होगी, ठीक है, या फिर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, या ये तीसरे वाली वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो मैंने यहाँ बता दिया, या तो ये वाली वैल्यू 0, या ये वैल्यू 0, या फिर ये वाली 0। हमने ये कंक्लूजन निकाला है इस सिचुएशन से। तो अब हम सबसे पहले इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी पहली इक्वेशन है, n इंटू एन प्लस 1 C नॉट प्लस 2C2, तो C2 इधर रह जाएगा, पहले तो ये वाला जो प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 2 का मतलब ये भी होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 का फैक्टोरियल, तो हम इसको 2 का फैक्टोरियल लिख लेंगे। दूसरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का, 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 6 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको हम 3 का फैक्टोरियल भी लिखेंगे, तो ये C3 का आ गया। अच्छा, ये हमारा जनरल सोल्यूशन, ये तो C2 का आंसर आ गया, ये 3 का। हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, C ये पहले प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये सारी वैल्यू ये आ गई ऊपर, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इधर डिवाइड हो जाएगी। तो हमारी CJ प्लस 2 किसके बराबर है, J प्लस 2 और J प्लस 1, और ये ऊपर। अब यहाँ पर हमारा J हमेशा किससे स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से कम पे करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है वो 1
3 और 2 के हमारे पास आंसर आ गया, 2 3 का आंसर आ गया, 1 और 0 का आंसर हम एंड में फाइंड करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए 4 का, तो हमारा अब जे कहाँ स्टार्ट होगा 2 + 2 से, यानी कि 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, इटरेशन फार्मूला। अब इससे हम आगे अपनी कुछ कॉन्स्टेंट्स फाइंड कर लेते हैं, उनको इजी कर लेते हैं और फिर हम अपना जनरल सोल्यूशन बनाते हैं। तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन बनेगा उसके लिए हमारा फार्मूला हमने निकाल लिया, ये हमारा फार्मूला है भाई। तो इसके लिए मैंने बताया कि J2 से स्टार्ट करेंगे, तो J2 पुट करेंगे तो 2 + 2 2 माइन ये n की जगह n, क्योंकि अब हमारा ये n कांस्टेंट है, हमारा वो वाला n नहीं है जो हमने पुट करना था, तो n - 2 और यहाँ j की जगह पे 2 + 1, नीचे भी 2 और ये 2, सो ये आ जाएगा n + 3 n - 2, नीचे हो जाएगा 4 × 3 और C2 साथ आ जाएगा। C2 की अभी हमने पीछे वैल्यू लिखी थी, तो ये वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, -n × n + 1/2 का फैक्टोरियल, सबसे पहली वैल्यू जो निकाली थी। तो हम अब ये जो C2 है इसकी जहाँ पे ये वाली वैल्यू हमने उसकी लिख दी। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -n और ये माइनस प्लस n × n + 1 × n - 2 × n + 3 और ये C0 ओवर 4 × 3 × 2 × 1, तो ये होता है 4 का फैक्टोरियल, ये आ गया। जब J3 पुट करेंगे तो सेम इसके अंदर वैल्यूज पुट की हुई हैं, ये आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे, आप उनसे देख लेंगे। सो यहाँ से सॉल्व करने पर क्या होगा कि अब यहाँ हमारे पास 5 और 4 आएगा, तो इस तरह से 5 और 4, और यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ रहा है C3, तो C3 की भी हमने पीछे ही वैल्यू फाइंड कर ली है, जब इटरेशन फार्मूला निकाला था उसमें हमारे पास C3 की वैल्यू भी आ गई थी, तो हमने वहाँ से निकाल लिया था। तो वो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यूज वो पुट हो गई, माइनस माइनस प्लस, अब इसमें n नहीं था तो n - 1 2 3 4 5 का फैक्टोरियल इंटू C1, उसमें C0 आएगा, इसमें C1 आएगा। C6 की भी ये वैल्यू फाइंड की हुई है, आप C6 की वैल्यू की ये सोल्यूशन वहाँ देख लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी हैंड आउट्स में। तो हमारे पास C की काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब हम इससे ना अपना जनरल फार्मूला क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चंस को इजीली तौर पर सॉल्व कर सकें। हेयर वी हैव कॉन्स्टेंट ऑफ 2 टाइप्स, तो यहाँ हमारे पास 2 तरह के कॉन्स्टेंट बन रहे हैं, एक वो कॉन्स्टेंट जिनमें C0 आ रहा है, जैसे यहाँ और यहाँ C0 आ रहा है, और कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐसे हैं जैसे C1 आ रहा है, इसमें भी C1 आ रहा है और C3 के अंदर भी C1 आ रहा है, तो C5 C3 के अंदर क्या आ रहा है C1, जबकि C2 C4 और C6 इवन नंबर्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है C0 आ रहा है। तो 2 तरह के हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं C0 और C1 टाइप के, सो वी हैव 2 सॉल्यूशन, तो 2 तरह के सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन y1x है जिसमें हमारे पास सबके साथ क्या होगा C0, तो इसके अंदर हमें पता भी है कि पुटिंग हमने क्या करनी है C0 के लिए 2 4 6 8 सो ऑन और 0 ऐड कर लेंगे, तो इसीलिए ये हमने जो वैल्यूज पुट कर दी ये मैंने निकाल ली, इसमें C0 कॉमन आएगा तो ये हमारी आगे इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरा हमारा था C1 वाला, और उसमें हम पुट करेंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, सो 1 3 5 की हमने कुछ निकाली थी वैल्यूज, ये लिख दी और आगे सो ऑन लगा दिया, इसी तरह ये सीरीज चलती जाएगी। इसमें से C1 कॉमन आएगा तो ये y2 हो जाएगा। इफ n इज इवन इंटीजर द सीरीज y1x टर्मिनेटेड्स, जो ये y1x है अगर हमारी इवन होगी 0 2 4 6 8 में से होगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है इवन यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, इवन यहाँ और यहाँ, तो अगर इवन होगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगी, ये इन्फिनाइट रहेगी। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम n = 4 पुट करते हैं तो ये एक इवन है, तो इवन हम इसके अंदर पुट करेंगे, सो पहला 1 हो जाएगा और n = 4 तक हमने जाना है, सो n = 4 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी कि x⁴ पर, सो n के यहाँ पे 4 + 1 और 4 × 4 + 1 4 - 2 4 + 3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, यहाँ से 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 4 फैक्टोरियल का आंसर होता है 24, 4 × 1 = 4 4 6 = 12, और ये सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या है y1x का आंसर है फॉर n = 4, जब आपका यानी n का यहाँ पर मतलब हो रहा है k, यानी कि जब आपने इस मेथड को n4 तक लेकर जाना है तब आपका ये सोल्यूशन आएगा। एक इक्वेशन बन गई, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, जिसको हम क्या कहते होते हैं, अभी हमने पीछे बात की थी लेक्चर के शुरू में ही कि पॉलिनोमियल बात की जाती है, इसको लेजेंडर्स पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहा जाता है। अब एक हमने फाइंड की तो बाकी हमें कैसे पता लगेंगी, तो उसके लिए हम आगे ये फाइंड करने का मेथड पढ़ते हैं। सेम इफ n इज एन ऑड नंबर, अगर उधर इवन की बात हुई है यहाँ पर ये, तो अगर n ऑड हो देन द सीरीज y2 टर्मिनेट, क्योंकि अब y2 में हम ऑड पुट करेंगे, ठीक है, विद xn एंड y1 इज एन इनफिनाइट सीरीज, तो
y1 इन्फिनाइट सीरीज होगी, क्योंकि वो तो ऑड इवन पुट होता है उसमें। व्हेन n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, जब n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो यानी कि प्लस में होगा, वी ऑब्टेन एन nth डिग्री पॉलिनोमियल, हमें एक nth डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगी। यानी नॉन नेगेटिव नंबर टू द n तक हो, तो जिस तरह से हमें यहाँ पर x की पावर 4 तक 4 डिग्री की एक पॉलिनोमियल मिल रही है, तो जब आप यहाँ n पुट करोगे तो यहाँ पर आपको nth डिग्री तक एक पॉलिनोमियल मिलेगी। तो हम उसे क्या कहेंगे, n डिग्री पॉलिनोमियल सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रेस इक्वेशन। वी फाइंड C0 C1 डिपेंडिंग ऑन वेदर n इज इवन और ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है, तो उसकी बेस पर हम C0 और C1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें पता है कि अगर आप n 0 पुट करते हो तो C0 का आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। पीछे अगर फार्मूले में ये की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर C0 का आएगा वो 1 आएगा। अब हमने n कहाँ स्टार्ट करना है, 2 से, तो उसके लिए इस लीजेंड्रेस इक्वेशन में आपको याद है कि पीछे हमने फार्मूला लगाया था, इसके अंदर हमारे यहाँ पर माइनस और प्लस में वो हो रहा था आगे पीछे, यानी कि कभी प्लस आता है कभी माइनस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम n, जैसे कि यहाँ 2 है तो 2/2 हमारा 1 आएगा, फिर n जब 4 पुट करके तो 2/2 हमारा 2 आएगा, फिर 6 पुट करके तो 3, तो एक इवन एक ऑड, जैसे कि यहाँ हो रहा था कि एक हमारा माइनस का साइन आता था, एक प्लस का, फिर आगे हमारा माइनस का साइन आता था। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो n/2 होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर नंबर इवन है, हमने इवन पुट करने हैं C0 के अंदर। और इस तरह अगर n 1 हो, यहाँ पर बात करें n 0, क्योंकि ये ऑड इवन वाला है, ऑड वाले में n = 1 हो तो हमारा C1 किसके इक्वल होगा, 1 के, C0 भी 1 के और C1 भी 1 के इक्वल होगा। सो इसके लिए अब हमारे पास क्योंकि ऑड नंबर है तो हम ऑड में से एक माइनस करके 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 2/2 = 1। फिर इसी तरह से अगला 5 है तो 5 - 1/2 = 4/2, तो हमारा यहाँ फिर इवन नंबर आ जाएगा। तो ये माइनस और प्लस आपस में कन्वर्ट होते रहेंगे इस फार्मूले के तहत, और ये ऊपर जो हमारी ये सीरीज़ चलती जाएगी, हमने सीरीज़ लगा दी है 1 3 4 7, और इस तरह से ये चलती जाएगी, वो ये वाली सीरीज़ ये इस तरह की। सो अब अगर हम y1 x पुट करें 4 के, पहले हमने y2 किया था, ठीक है, अब y1 हमने जो 4 वाला किया था तो उसको हम कैसे लिखेंगे, y1 x C0, तो ये आ जाएगा, चलता जा रहा है। अब इसमें ये जो C0 है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, हाँ भाई ये लिखी हुई है, तो उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी और ये हमारी आ गई इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का आंसर अभी हमने पीछे ये फाइंड किया है, तो इस इक्वेशन की जगह ये आंसर पुट करेंगे और ये C0 की जगह ये जो हमने अपना एक सोल्यूशन बनाया है ये पुट करेंगे। तो ये सोल्यूशन पुट किया, ये आ गया, n की जगह पे हमने 4 पुट करना तो 4/2 2 के इक्वल होता है, ठीक है। और इसी के साथ ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल कह रहा हूँ, सिंपल एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनाई थी हमने। 2 4 8 3/1 2 -1 की पावर 2 1 + 1 होगा, ये 3/8 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ 3/8 3/8 30/8 हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल। सो 1/8 हम सब में से कॉमन ले रहे हैं, पीछे रह जाएगा 3 - 30x + 34x, तरतीब देंगे 34x की 4 - 30x² + 3x, ये हमारी एक y1x बन जाएगी। अगर आप इवन पुट करते हैं तो इसमें पुट करेंगे, ऑड पुट करते हैं तो उसमें पुट करेंगे, ठीक है, इवन ऑड। अब लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल आर द स्पेसिफिक nth डिग्री पॉलिनोमियल आर डिनोटेड बाय Pnx, यानी अगर आप nth तक जाते हैं तो आप उसको Pnx से डिनोट करते हैं। लाइक अबव मेथड, जैसे कि हमने ये अबव मेथड बनाया, हम बहुत से उसके P(x) फाइंड कर सकते हैं, जैसे P0x 1 के इक्वल, P1x। अब जब P0x पुट करना है तो इसके अंदर पुट करना है, P1 बनना है तो इसके अंदर करना है, P2 करना है तो इसके अंदर, P3 करना है तो इसके अंदर, 4 उसके अंदर, 5 इसके अंदर। तो इस तरह से ये आगे इक्वेशन बनती जाएगी। ये वाली इक्वेशन हमने बनाई थी जब 4 पुट किया था, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन बनाकर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक ये हमारा लेक्चर है, इससे आगे लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, काफ़ी लेंथी है तो इसमें से उतने लेंथी क्वेश्चन आने नहीं है, ठीक है। प्रूफ टाइप किया या थ्योरम्स हैं बड़े, तो वो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है करने की। अब यहाँ तक कर लें, आगे MCQs वगैरह हैं तो उनके लिए आपको एक अलग लेक्चर मैं बना दूँगा, जिनके अंदर सारे जो फाइनल है उनके आपको MCQs का कोशिश करूँगा बता दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, मुकम्मल देखें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। आप अपना कोई भी हेल्पिंग मटेरियल या कुछ भी चाहते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की हेल्प की जाती है, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर अपनी हेल्प ले सकते हैं। शुक्रिया।